प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और जो बच्चे अभी अभी 10th क्लास में गए हैं उन सभी को बधाइयां, क्योंकि आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने कोरोना काल में भी 9th की ऐसी पढ़ाई की है कि आप 10th में हो गए हैं। तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आप अब 10th में हो गए हैं तो पहले ही आपको सूचित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीबीएसई हर कदम फूक फूक कर रख रहा है बच्चों के हित में, सो डैट कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस बार जो सीबीएसई ने कदम उठाया है बच्चों के हित में, वो काफी इस बार दुखदाई होगा, क्योंकि सबसे पहले जो आपके बोर्ड के परीक्षाएं हैं वो होंगे। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, हमारी तो मौज कर दी किस तरह बोलते हैं आई डोंट नो, मौज कर दी। तो इस बार मौज नहीं होने वाली है। इस बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो अच्छे मार्क्स क्या मतलब, एवरेज मार्क्स के लिए भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से टॉपर्स पढ़ाई करते हैं कि हमारे 90% आ जाए, तो यदि आप 70% भी लेना चाह रहे हैं तो आपको उस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वॉच फुल वीडियो, यू विल गेट टू नो व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस। देखिए, सबसे पहले सीबीएसई ने ये सर्कुलर जारी कर दिया है। देखिए, अभी 2 ही महीने में, सपोज 1 महीना ही पास हुआ है, अभी अभी सूचित कर दे रहा है कि देखिए भाई इस तरीके से आपको पूरे साल पढ़ना होगा। तो क्या है, ये सर्कुलर आया हुआ है 20 तारीख को। सभी हेड्स और स्कूल्स को भेजा गया है, दोज हु आर एफिलिएटेड टू सीबीएसई, जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, प्रिंसिपल्स को भेज दिया गया है। उसमें क्या बताया गया है, ये सब्जेक्ट क्या है, जैसे हम भेजते हैं ना भाई, लेटर लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पे बात करना चाहता है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 2020 एंड 23 कि 2022 और 23 में जो बच्चे बोर्ड की परीक्षाएं देंगे, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, नो बडी कैन स्टॉप इट और कैंसल इट। इस बार कोरोना सरकार भी नहीं आएगी और आपको बोर्ड की परीक्षाएं देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए दैट यू हैव टू अपीयर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। पहली बात क्लियर होगी क्या? बिल्कुल। अब क्या कहना चाह रहा है सीबीएसई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज अफर्म द नीड टू मूव फ्रॉम रोट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। ये रोट और कॉम्पिटेंसी क्या हो गया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स? रोट मीन्स होता है रट्टाफिकेशन। सीबीएसई भी मानता है कि देयर आर सम, उसमें खामियां हैं जो रोट लर्निंग को प्रमोट करती है, रट्टाफिकेशन लर्निंग को प्रमोट करती है। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। अब कैसे चलेगा? आपको अपना सामर्थ्य दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी आप में क्या है, मतलब आपने चीजों को कितना बढ़िया तरीके से सीखा है, आपकी कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी कि आप कितने कॉम्पिटेंट है, कि आपकी जो एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी है, चीजों को समझने की जो एबिलिटी है, आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं, ये चेक करना चाह रहा है सीबीएसई। This will equip the learner with the key competencies to meet the challenges of 21st century proactively। ये 21st सेंचुरी की जो जरूरतें हैं उसके विषय में बात करना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड हैज टेकन मल्टीपल स्टेप्स टुवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीई, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। पहले क्या था, यू कैन से दैट देयर वाज 70% रोट लर्निंग एजुकेशन, कि आपने चीजों को पढ़ा, आप किसी बड़े महागुरु के पास गए, वहां से निशान लगवाए कि सर बस आप निशान लगा दिए दीजिए और ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा तो पास हो जाऊं क्या? तो सर भी बोलते थे बिल्कुल बेटा ये कर लियो पास हो जाएगा। लेकिन इस बार सर भी नहीं कर पाएंगे। आपको वो बेहतर से बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो इस बार उतने जो हमारे चांसेस होते थे, प्रोबेबिलिटी कि भाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है। These range from aligning assessment to CBA, development of exemplar resources for teacher and student on CBE pedagogy, and assessment and continued teacher capacity building। तो इस प्रकार से CBE बेस्ड आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। और ये सारा सर्कुलर इन्होंने बता रखा है कि किस किस प्रकार से 2019 में फिर 20 में कैसे कैसे सर्कुलर्स भेज के बताया गया था कि किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन होने हैं, कब, कोरोना काल में। लेकिन अब क्या कह रहा है,
अब कैसा होगा देख लीजिए। द चेंजेस फॉर क्लास 11th एंड 12th 2022 एंड 23 इंटरनल एंड, ये है ईयर एंड। आप जिसको क्या कहेंगे, ईयर एंड। ईयर एंड मीन्स परीक्षा केवल एक बार होगी आपकी लास्ट में। बोर्ड एग्जामिनेशन आर डिटेल। ये कैसे होगा, 9th एंड 12th क्लास तक के लिए। देखिए पहले क्या था, 9th एंड 10th क्लास के लिए क्या था, ईयर एंड एग्जामिनेशन। इस प्रकार का जो शेड्यूल है, इस बार जो शेड्यूल है दैट इज ईयर एंड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। थ्योरी कैसे होगा, पहले 2021-22 में कैसे हुआ और 2022-23 में कैसे होगा। एग्जिस्टिंग पहले क्या था, अभी अभी जो दे के आए हैं 10th वाले बच्चे, उसमें क्या था, टर्म 1 था और टर्म 2 था। इस तरीके से बना हुआ था पूरा आपका जो साल डिवाइडेड था। बट दिस टाइम इट इज टोटली ईयर एंड एग्जामिनेशन मॉडिफाइड हो गया है, एनुअल स्कीम आ गया है। सालाना एग्जाम होगा, वार्षिक जिसको परीक्षाएं बोलते हैं, वो शब्द फिर से आपको कुछ ना कुछ टेंशन देने आ गया है। competency based questions would be minimum 40%। 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे। पहले कितने थे, 30% था। उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। देखिए आपको केस दिया जाएगा, आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, या कोई भी ऐसा सीन दिया जाएगा जहां पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजों को इंटरकनेक्ट करके, इंटर रिलेट करके, उससे वहां से कुछ डाटा कलेक्ट करके, वहां से कुछ देख के, फॉर्मूला लगा के, इंटर रिलेट करके आपको चीजों को समझना पड़ेगा। देन यू हैव टू आंसर, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते थे, है ना, फिगर्स दे दिया, कुछ डेटा दे दिया, एंड यू हैव टू थिंक योर सेल्फ, वहां पे जाके उसको रिलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, कैसे होंगे ये, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज दे देगा, एक पूरा आप पोथी लिख के दे देगा, सारा कैलकुलेशन बेस्ड होगा और उसमें से मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन दे सकता है। सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप, किसी टाइप का होगा, 40% होगा। ये आपकी दिमाग की नसें हिला देंगी उन बच्चों को जो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं उनके लिए होगा, उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, बट एज कंपेयर टू जो ऐसे टाइम पास करते हैं उनसे तो अच्छा ही कर पाएंगे ये। द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपको सीधे सीधे प्रश्न दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट सुटेबल आंसर। तो ये 20% हो गया है, मतलब बहुत ही कम। इसके बाद आ जाएगा रिमेनिंग 40% है, वो क्या आ जाएगा आपका, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न। अभी भी इसको मान के आप चलिए कि भाई रोट मेथड हो गया, कि इस प्रकार से क्वेश्चन है और इस तरीके से कुछ डिजिट्स, कुछ यूनिट्स चेंज करके आपको दी जाएंगी और आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये कितना आएगा, ओनली 50% आएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको भाई अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड इंटरनल असेसमेंट देयर वुड बी नो चेंज। 20 मार्क्स का जो रहता था वो आपके सुरक्षित है, लेकिन कितना, उसमें भी कितना स्कूल कितना लगा सकता है, 14 से लेकर 20 या 19 तक लगा सकता है। लेकिन ये भी टोटली आपके टोटल थ्रू आउट द ईयर आप किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं अपनी स्टडीज में, एंड ओवरऑल अदर कोकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर देखा जाएगा। इसी तरीके से क्लासेस 9th 11th to 12th ये किस तरीके से हैं, 2021-22 में ऐसे था, 22-23 में ऐसे हो जाएगा। सेम सेम देयर वुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वुड बी मिनिमम 30%। ये कितना परसेंट रहेगा, 30%। लेकिन 10th में कितना है भाई, 10th में तो 40% है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया 10th लेवल को। लेकिन इसमें कितना, 30% रहेगा आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद रहेगा 20% रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड 50 रिमेनिंग 50% वुड बी ऑफ दिस लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप। इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। इंटरनल असेसमेंट नो चेंज मीन्स 20:80 का रेशो रहेगा। और इंटरनल असेसमेंट एंड ऑफ द ईयर किया जाता है एज पर करिकुलम, सर्कुलर डॉक्यूमेंट्स रिलीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था आपको सूचित करने के लिए कि भाई सतर्क हो जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इस बार कोरोना भरोसे तो नहीं बैठ सकते, इस बार आप ही अपने रथ के
अर्जुन है और आपको ही युद्ध लड़ना है। तो बिल्कुल धाकड़ तरीके से पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एक एक कंसेप्ट को समझ के कीजिए, लॉजिकल तरीके से सोचना स्टार्ट कर दीजिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं चीजों, अगर चीज आ भी गई तो किस तरीके से मैं करूंगा। तो प्यारे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बताने के लिए बता रहा हूँ कि आप सतर्क होकर पढ़िए, थोड़ा पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए, क्योंकि जब बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे तो आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे हैं। समझ रहे हैं आप? वहां पे केवल और केवल आपने पूरे साल कितना पढ़ा है उसका एप्लीकेशन वहां पे आपको दिखाना होगा, आपको वहां पे दमखम दिखाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिकेट प्लेयर, आप क्रिकेट के प्लेयर हैं, तो आपने मतलब बहुत सारी पिच पे प्रैक्टिस कर रखा है, लेकिन उस दिन जो खेलने के लिए दिया जाएगा वो एक बिल्कुल ही नया पिच होगा। तो आप कब बढ़िया खेल पाएंगे? जो जो इंटरनल पिच थे, जिन जिन पिच पे आपको प्रैक्टिस करवाया गया, उन पिचेस पे अगर आपने बढ़िया खेला हुआ है तो आपको कहीं पे भी खिला लें, किसी भी प्रकार के पिच पे खिला लें, आप धाकड़ तरीके से बैटिंग करेंगे और सिक्सर पे सिक्सर जड़ के आएंगे। तो सिंपल से एग्जांपल से जो बात मैं कहना चाह रहा था, आई थिंक आप समझ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई ऐसे कीजिए कि पेपर कहीं से भी आए आप करने में सामर्थ्य हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो 10th इस बार बोर्ड में बच्चे जाएंगे, मींस एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 में जिनको बोर्ड देना है अब ये तो क्लियर हो गया कि 2022 में तो नहीं होगा, 2023 में होगा। जो अभी अभी नए 9वीं क्लास के 10वीं क्लास में बच्चे हुए हैं उनका 2023 में पेपर होगा। उनको अभी से शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और इस प्रकार के अगर आपको अपडेट्स जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन टेक केयर।